प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर्स। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 पढ़ा होगा। मैं जैसे इस ऑडियो में छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ और वैसे ही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस 2 चैप्टर्स को पढ़ के अपनी अपनी रेवलेशन शेयर करें हमें पर्सनल पे ऑडियो भेजकर। जैसे कि हम आज उत्पत्ति में पढ़ रहे थे कि प्रभु ने कैसे सृष्टि की रचना की। उसने सारे फल फूल पेड़ पक्षी सब बनाए। प्रभु ने 6 दिन में प्रभु ने सब बनाए। 7वें दिन लिखा हुआ है कि प्रभु ने विश्राम किया, परमेश्वर ने विश्राम किया। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इस 2 चैप्टर को पढ़ते समय क्या आपको यीशु मसीह दिखे। जैसे कि मैं छोटी बातें शेयर करके आपको यीशु मसीह को दिखाने की कोशिश करूँगी। जैसे यहाँ पे लिखा है पहले वर्ष में कि परमेश्वर ने सृष्टि की सारी रचना की। उसने सृष्टि बहुत अच्छी बनाई थी, पर पहले और दूसरे वर्ष में बहुत गैप है। उस टाइम पे शैतान यहाँ पर गिराया गया था और अर्थ करप्ट हो गई थी। अर्थ पूरी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर ने कहा आओ हम जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस पूरे धरती की रचना फिर से की। वैसे ही हम आगे देखते हैं कि 6 दिन में उस पूरी सृष्टि की रचना की गई। मैं आपका ध्यान उस चीज़ पे खिंचाना चाहूँगी जहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्योंकि धरती पर पूरा अंधियारा था। यहाँ पर कोई भी सूरज भी नहीं है, कोई भी चांद भी नहीं। आज हम देखते हैं कि हमें सूरज की रोशनी में रोशनी मिलती है और रात को चांद की रोशनी से लाइट होती है, बट वहाँ उस टाइम पे कोई लाइट नहीं है। उस टाइम पे प्रभु ने कहा उजियाला हो। वो लाइट कौन सी थी? वो लाइट यीशु मसीह थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सूरज और चांद बनाए गए। उसके बाद हम देखते हैं 7वें दिन पर जहाँ पर विश्राम किया, और हम नए नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है विश्राम मैं हूँ। उसके बाद हम ऐसे पढ़ते जाएंगे तो हमें पूरे पहले और दूसरे अध्याय में सारे प्रभु यीशु मसीह रिवील होंगे, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह हैं। वैसे ही मैं आपको भी एनकरेज करूँगी कि आप जब बाइबल पढ़ें उसमें से आप ये ना देखें कि मतलब मुझे क्या करना है। हमें ये देखना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे हम वैसे पढ़ेंगे तो प्रभु हमें और रिवील करता जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि जैसे जैसे हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे, मतलब हम जितना जितना परमेश्वर के प्रेम को समझते जाएंगे उतना ही अनुग्रह और शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। ये पत्रस में लिखा हुआ है। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। हम इस पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ते समय हमें क्या सीखने को मिला, जो मुझे प्रभु ने टच किया, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। और मैं आपको कहूंगी कि आप भी प्लीज़ अपने ऑडियोज़ भेजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप एफ़र्ट जो हम कर रहे हैं वो आप भी मतलब आपको यूज़फुल हो रहा है वो चीज़ें। जैसे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम को बनाने से पहले प्रभु ने वो सारी चीज़ें उसके लिए पहले ही बना दी। उसको कोई काम नहीं करना था। लिखा हुआ है कि एक वर्ष में लिखा हुआ है कि ओस टपकती थी और पूरी धरती खुद ब खुद सींच जाती थी। मतलब उसको खेती बाड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं थी। पूरा सब कुछ अपने आप हो रहा था। परमेश्वर ने, प्रभु ने आदम के लिए सब कुछ बना दिया और उसके बाद आदम को बनाया। इसके लिए ऐसे इसलिए अब आज हमारे लिए भी ये चीज़ है कि प्रभु ने हमारे फ्यूचर के लिए वो सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं कि हमें कितनी अबंडेंट लाइफ मिलनी है, क्या क्या मिलना है। उसने सारी प्रोविजंस हमारे लिए करके रखी हैं। हमें क्या है, केवल देखना है और उस आराम में प्रवेश करना है, उस रेस्ट में प्रवेश करना है। अगर मैं परिश्रम करने के लिए कोशिश करूँगी कि मैं मेहनत करूँगी तो ही मैं कमा पाऊँगी, नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु का वचन कहता है कि
जितना हमारा भरोसा अपने कामों पे होगा उतना हम लोग निष्फल होंगे, पर जितना भरोसा हमें परमेश्वर के अनुग्रह पे होगा, उसके किए हुए काम पे होगा, उतना हम फ्रूटफुल होंगे, उतना हम ब्लेसेड होंगे, उतना हम बहुतायत का जीवन पाएंगे। वैसे ही आज प्रभु ने हमें, जैसे आज का डे भी चल रहा है कि हम बहुत टेंशन्स में जी रहे हैं कि आगे की सिचुएशन कैसी होगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, ये होगा वो होगा, पर ये पढ़ते समय प्रभु का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, प्रभु की कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए कि जैसे प्रभु ने आदम को रचने से पहले उसके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करके रखी, वैसे ही प्रभु ने हमारे लिए हमारे आने वाले दिनों के लिए सारी प्रोविजंस करके रखी हैं। और वो जो वो प्रोवाइड करता है वो बहुत अच्छा होता है, और जो हम खुद से करेंगे वो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हम टेंशन नहीं करें और प्रभु के उस किए हुए काम का, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि बस हमें उस उद्धार का दर्शन करना है, सैम 91 में लिखा हुआ है। तो आज हम भी आगे जो हमारे लिए प्रभु ने सारी चीज़ें रखी हैं तो हम उसको देखेंगे। मैं आपको एनकरेज करूँगी कि प्लीज़ आप भी बाइबल पढ़ते समय ऐसी छोटी छोटी बातें जो आप सीख रहे हो हमसे भी शेयर करें। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें जो प्रभु ने मुझसे कही, बट मैं इस छोटी सी बात से आपको एनकरेज करना चाहूँगी। आप हमें अपने ऑडियोज़ भेजिए ताकि आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करें।